नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार साहू। गजेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम खुरसिंगा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। गजेंद्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 15 मई 2018। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? अपने माता पिता के अनुसार से मैं दामाखेड़ा कबीर पंथ से नाम दीक्षित लेते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 18 से 20 साल से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ये ऐसी है, भगत जी की शारीरिक कष्ट मेरा इतना बढ़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि भक्ति साधना क्या है करके। इसी दरमियान मेरे को ये जानकारी मिला कि यहाँ ऐसे भक्ति करने से लाभ होता है करके। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। आपको क्या परेशानियां थी? मेरे किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया था भगत जी। उससे पहले 2 बार स्टोन को निकलवाए थे ऑपरेशन के द्वारा, लेजर ऑपरेशन के द्वारा 2 बार स्टोन निकलवाए थे। और इसी दरमियान मेरा तकलीफ इतना बढ़ गया कि 2 महीने के अंदर ऐसे सीरियस हो गया था कि बहुत नाजुक हो गया था मेरी स्थिति इलाज कराते कराते। ऐसा स्थिति आया कि मैं अब बचूंगा ही नहीं ऐसा करके। उसी दरमियान मेरे भाभी पहले से नाम दीक्षित था 6-7 महीने पहले से, तो उसने बोला कि, और मेरे पत्नी बोला कि एक बार चलो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके देखते हैं कि क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ऐसे आप तो इलाज करा रही हैं, कम से कम देख के चलो देखते हैं करके। इसी दरमियान मैंने 15 मई 2018 को नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी के। उस दरमियान मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा कहता था कि कोई गुरु संत थोड़े ठीक करेगा, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ऐसा मैं मान रहा था। ये मेरे को विश्वास ही नहीं था कि कोई गुरु ऐसा कर सकता है, ठीक कर सकता है ऐसे करके। फिर 15 दिन मैं ऐसे तैसे जैसे भी अपना बताए परमात्मा की जो ज्ञान है उसके आधार थे भक्ति साधना कुछ टूटी फूटी भाषा में कर रहा था, साधना सही नहीं कर पा रहा था मैं। और इसी दरमियान मेरे को ऐसा स्थिति बिगड़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ठीक होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मेरा नाजुक स्थिति हो गया था। उसी दरमियान 15 दिन बाद ऐसा एहसास हुआ कि मालिक के शरण में गया, तो फिर वो बोले, एहसास दिलाए कि अंदर से आत्मा जगह की नहीं, आपका नाम सही नहीं है। और उसी दरमियान नाम को सही कराने के लिए मैं शुद्धिकरण कराया, नाम सही नहीं चल रहा था, इसे करके जानकारी हुआ। जस्ट शुद्धिकरण कराया, मेरे 24 घंटा भी नहीं हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को एकदम से शारीरिक जो तकलीफ था उसको पूरा शांत कर दिया परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा ठीक कर दिया। ऐसा लाभ हुआ भगत जी। किडनी इन्फेक्शन के कारण से ऐसा फीवर होता था कि जरा जैसे हाथ को जैसे छूने से अग्नि की जलन जैसी होता था सर। मैं अपना नाम शुद्धिकरण किया सर जी 5 जून को। उस दिन से अब तक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बीमारी भी दूर हो गया। अभी तक कोई ऐसी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ा मालिक की दया से। अगर कोई भी मेरे को इंटरव्यू देख रहा है कोई भाई भी, उसको अगर अविश्वास हो तो ये मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं साथ में लाया हूँ। और इसको रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर जी बोल देखे थे हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ेगा और इसका इलाज हो गया है करके बताए थे भगत जी। जब तक जी हो गया तब तक दवाई खाना ही पड़ेगा ऐसा बताए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दवाई खाना भी बंद हो गया और मैं नियम फॉलो किया संत रामपाल जी महाराज जो बताए मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार भक्ति साधना करने लगा। उसी के अनुसार से मैं ठीक हो गया भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत ही अद्भुत लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? और विभिन्न अन्य चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है और परमात्मा ने ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तेरे ज्ञान में पुस्तक भी वितरित कराता है। और उसको पढ़कर और ज्ञान को सुनकर समझकर जो सत्संग चलता है उसमें पीली पट्टी चलता है, उसको देखकर अपने नज़दीकी नाम धाम केंद्र में जाकर अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। सर सच